मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में। दरअसल केरल में जिस ट्रेन में आग लगाई गई थी उस मामले में रत्नागिरी पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है जिसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 24 साल है और उसका कनेक्शन शाहीन बाग से निकल करके सामने आया है। जिस घर के बाहर मैं मौजूद हूं, मेरे सहयोगी युगल आपको ये घर दिखाएंगे। दरअसल ये शाहरुख का बताया जा रहा है, उनके पिता फखरुद्दीन यहीं पर रहते हैं। बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है कि इसका कनेक्शन इसी घर से है, क्योंकि यहाँ पर इनके पिता फखरुद्दीन बता रहे हैं कि शाहरुख गायब था, घर से गायब था 31 मार्च से, और उसके बाद 2 तारीख को वो यहीं पर शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं, जिसके बाद अब यहां से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा तो यहां पर है और यहां पर इनके परिवार की तरफ से बताया गया है कि वो कारपेंटर का काम करता है, नोएडा में वो काम करता था और काफी लो प्रोफाइल था, लेकिन अब आतंकी कनेक्शन भी निकल करके सामने आ रहा है। एक बार फिर से मेरे सहयोगी युगल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, ये शाहीन बाग का वो घर शाहरुख का घर है जिसकी उम्र महज 24 साल बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से केरल में ट्रेन में आग लगाई गई थी, रविवार की यह घटना है, उस घटना ने सबको झकझोर दिया और ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े हुए थे कि एक सिरफिरा जो कि ट्रेन में आग लगा देता है, जिसमें 8 से ज्यादा लोग झुलस जाते हैं और एक महिला अपने बच्चे के साथ बचने के लिए ट्रेन से कूद जाती है, जिसके बाद केरल सरकार ने भी कहा था मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। और इसमें जो अब चौंकाने वाली जानकारियां निकल करके सामने आ रही है वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मेरे सहयोगी जावेद भी मौजूद हैं और अगर अंदर की युगल हम तस्वीरें बाहर से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे सहयोगी जावेद अंदर मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। जावेद, आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपने परिवार से बातचीत की है, शाहरुख के बारे में और क्या जानकारी निकल करके सामने आई है, क्योंकि अब कई एंगल से पुलिस जांच कर रही है। देखिए, लगातार यहाँ पर सुबह से जो केरल एटीएस थी शाहरुख के परिवार से मिली, करीब 2-3 घंटे पूछताछ हुई है। यहाँ से सारी डिटेल शाहरुख के बारे में ली गई है। इसके अलावा कल ही एक केरल एटीएस की टीम पहुंची थी और अब से थोड़ी देर पहले केरल एटीएस की टीम निकली। अगर मैं शाहरुख का घर आपको दिखाऊं तो अभी शाहरुख की फैमिली यहाँ पर मौजूद है। उनके माता पिता से भी हमने बात की है। शाहरुख ने जो फादर है उन्होंने कहा कि अगर शाहरुख दोषी है तो उसको सजा दी जानी चाहिए। लकड़ी का काम शाहरुख करता था। नोएडा के निठारी विलेज में शाहरुख के जो पिता हैं वो उनकी दुकान है, लकड़ी की दुकान है और वहीं जाने के लिए निकला था। देखिए, इसमें अहम यह है कि 31 मार्च को शाहरुख निकला था और 2 तारीख को जो शाहरुख के पिता हैं उन्होंने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। वो डिटेल भी सामने आ रही है और उसके 2 तारीख की ही ये घटना है। तो ऐसे में परिवार ये कह रहा है कि अगर शाहरुख दोषी है तो उसको सजा दी जाए, लेकिन परिवार ये भी कह रहा है कि वो किस तरह से केरल पहुंचा, क्या हुआ, उन्हें कुछ नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन अब जब तार शाहीन बाग से जुड़ रहे हैं, केरल में जो घटना सामने है उसके बाद एक बार फिर से जो केंद्रीय एजेंसी हैं वो भी सतर्क हो गई हैं, क्योंकि शाहीन बाग में यहाँ पर केरल एटीएस आई थी, पूछताछ तमाम हुई है। जावेद, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि केरल एटीएस ने आपने बताया कि 2 से 3 घंटे तक पूछताछ की है। इसमें मैं आपको रोकूंगी जावेद, और इस बीच रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले पर। अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, रेल मंत्री, ये सुन लेते हैं। This heinous crime has been apprehended in Ratnagiri district of Maharashtra. I thank the government of Maharashtra, their police, RPF and all the people connected with this, including NIA, who have been able to very rapidly, very quickly apprehend this person. तो अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग के उसी घर में जहाँ पर एक सिरफिरा जो कि रविवार को केरल में ट्रेन में आग लगा देता है, जिसमें कई सारे लोग झुलस जाते हैं और दिल को झकझोर देने वाली वो घटना थी। अब जिस घर के बाहर मेरी मौजूदगी है मैं आपको दिखाऊं। देखिए, शाहीन बाग का ये इलाका जहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि चर्चा भी हो रही है। घर युगल आप दिखा दीजिए। दरअसल फखरुद्दीन का ये घर बताया जा रहा है, जो कि इनका बेटा नोएडा में कारपेंटर का काम करता था और ये 31 मार्च के बाद से घर नहीं लौटा। उसके बाद 2 तारीख को कंप्लेन की जाती है, पुलिस में कंप्लेन दी जाती है गुमशुदगी की। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मेरे सहयोगी जावेद बता रहे थे कि यहाँ पर केरल एटीएस की टीम पूछताछ करती है, लेकिन बड़ी बात है कि परिवार ये कह रहा है कि अगर उनका बेटा दोषी है, अगर उनकी बेटी ने ऐसी घटना की है तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन बड़ी बात ये है कि शाहरुख किन किन लोगों के संपर्क में था, क्या इसका कोई आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं जिनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी जावेद भी लगातार बने हुए हैं। जावेद, हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि परिवार ये बड़ी बात कह रहा है कि बेटा अगर दोषी है तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जावेद, यहाँ पर जो केरल एटीएस की तरफ से पूछताछ हुई है, परिवार से 2 से 3 घंटे तक पूछताछ हुई है, उसमें क्या क्या बातें निकल करके सामने आई है और शाहरुख का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्योंकि महज 24 साल उसकी उम्र है।